प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर के दिन 75 साल के हो गए हैं। ये मील का पत्थर न केवल उनके जीवन का उत्सव है बल्कि उनके राजनीतिक सफर का भी एक बड़ा दिन है। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और उन्हें 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है और राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पूरे देश में मानो एक उत्साह की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी अपना जन्मदिन वैसे तो मध्य प्रदेश में मनाने वाले हैं, लेकिन देश विदेश से जन्मदिन की बधाइयां जो है प्रधानमंत्री को मिल रही हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, जिसके रिटर्न में प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री आज 75 साल के हो गए हैं। ये मील का पत्थर न केवल उनके जीवन का उत्सव है बल्कि उनके राजनीतिक सफर का भी एक बड़ा दिन माना जा रहा है। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार की देर शाम प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत भी की है और उन्हें 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। सबसे पहले देखिए, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। वो अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ट्रंप के बधाई देने पर पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद किया है और इसके बदले में लिखा है कि धन्यवाद मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और बधाई के लिए धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। और इसी बीच और एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मंगलवार को मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। इस बार पीएम धार के कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रदेश को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं, जिनमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का वो शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ होगा। धार में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का भी करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश के लिए 1 करोड़ का सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड वितरित करेंगे। बीजेपी आज से देश भर में सेवा पखवाड़ा अभियान भी शुरू करने वाले हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। यह मध्य प्रदेश की धरती पर उनका दूसरा जन्मदिन होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कर चुके थे और आज फिर से मध्य प्रदेश की ओर प्रधानमंत्री रवाना होंगे, जो मध्य प्रदेश वासियों के साथ प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर भले ही मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे, लेकिन उनके जन्मदिन पर देश भर से शुभकामनाएं आ रही हैं, खासकर उनके संसदीय क्षेत्र में वाराणसी से, जहां उनके जन्मदिन के मौके पर आरती, हवन पूजन और शंखनाद किया गया। साथ ही 75वें जन्मदिन पर 75 दीप जलाकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन की प्रार्थना भी की गई है। तो दिल्ली में कलाकार महेश कुमार वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी की एक खास पेंटिंग बनाई है, जिसमें वो एक शेर के शावक को बोतल से दूध पिलाते हुए दिख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर 750 कमल के फूलों से सजी एक अद्भुत सैंड आर्ट बनाकर प्रधानमंत्री को अनूठे अंदाज में बधाई दी। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो सिलीगुड़ी में बच्चों ने केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर काशी में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है
अटूट नाता रहा है प्रधानमंत्री मोदी का काशी से, और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। काशी की जो पहचान है, बटुक जो है, वो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं। आप देखिए कि 75 दियों का जो यहाँ पर दिए जलाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु के लिए। इसके अलावा जो बटुक हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की अलग अलग तस्वीर के साथ यहाँ पर हैं, और ओमकारेश्वर मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी को के दीर्घायु जीवन के लिए मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके जो सफल और आगे का कार्यकाल है उसके लिए प्रार्थना की जा रही है। हम यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे श्रीपति जी, आज का दिन बेहद खास है, किस तरह से मना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन? जो काशी का सांसद जिन्होंने काशी को जीना सिखा दिया, काशी किस तरीके से गंदगी में रहती थी, गलियों में गंदगी का शहर था। देश की आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने उस चीज़ को नोट किया था, और आज़ादी के इतने वर्षों बाद एक देश का व्यक्ति आया, प्रधानमंत्री, जो काशी का सांसद हुआ और काशी की गलियों को चमकाने का बीड़ा उठाया, काशी के महात्मा को लोगों तक पहुंचाया, देश दुनिया तक पहुंचाया। वैसे प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और काशी और खासकर हम लोग उत्साहित ना हो, प्रफुल्लित ना हो, तो ये तो बेईमानी सी बात होगी। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन के पूर्व संध्या पर हमने 75 दियों को जलाया है। वेद मंत्रों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु शतायु का आशीर्वाद दिया है। ब्राह्मण बटुकों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया गया है। इन बच्चों के द्वारा 75 केले भगवान को अर्पित किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ही पौरुषवान, ऐसे ही बलवान बने रहें और देश में 101 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहें, ऐसी कल्पना और ऐसी कामना के साथ बाबा के पास हम लोगों ने आज प्रार्थना की। तो देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर देश विदेश में उत्सव का माहौल है। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां के नीमच जिले से सड़क हादसे की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो उन लोगों को सावधान करने वाली है जो चौराहे पर तेज रफ्तार से गाड़ी निकालते हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त था और सड़क पर सन्नाटा था। तभी इस चौराहे पर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की जान मुश्किल में आ गई। वैन और ऑटो में ऐसी टक्कर हुई कि ऑटो में बैठे लोग जमीन पर आकर गिर गए। ऑटो वाले को चौराहा पार करके सीधे जाना था, लेकिन उसने चौराहे पर ऑटो की रफ्तार कम नहीं की और सीधा वैन से टकरा गया। वीडियो देखने में ऐसा लग रहा है कि टक्कर मारने वाली वैन में स्कूली बच्चे बैठे हुए थे और इस हादसे के बाद वैन चला रहा ड्राइवर रुका तक नहीं। हैदराबाद में सड़क पर चलते चलते एक टैंकर बड़े हादसे का शिकार हो गया। हादसे का डरा देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि आखिर गलती किसकी है। टैंकर आया और सीधे मंदिर की दीवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे से मंदिर में मौजूद लोगों का कलेजा बैठ सा गया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि बस के आने के बाद सामने आने वाले टैंकर श्री अभ्यंजनेय स्वामी मंदिर की दीवार से टकरा जाएगा। हादसे के ठीक पहले बुजुर्ग मंदिर में ही एक्सरसाइज कर रहे थे, वहीं एक युवक पास में बैठा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। हादसे के पीछे नींद आने को पहली नजर में बड़ा कारण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निगम की लापरवाही से 3 लोग हादसे का शिकार हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। घटना बिलहरी क्षेत्र की है। सामने आई तस्वीरों में दिखा एक बाइक जिस पर 3 लोग सवार थे, वो अचानक फिसलकर सड़क पर गिर गई, जिससे बाइक सवार तीनों लोग घायल हो गए। ये हादसा सड़क पर पानी होने की वजह से हुआ, जिसके चलते गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो फिसल गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए। सड़क किनारे पाइपलाइन से पानी बह रहा है, जो धीरे धीरे सड़क पर फैल रहा है। पिछले 10 दिन से इसी तरह पाइपलाइन से पानी बह रहा है, लेकिन अब तक निगम ने पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई, जिससे बड़े हादसे होने की आशंका बढ़ने लगी है। रांची की एक सड़क पर बड़ा करिश्मा हुआ है, जहां एक महिला महज 1 फीट की दूरी से बहुत बड़ी आफत से बच गई। सिर्फ 1 फीट की दूरी से महिला मौत के मुंह से जाने से बच गई है।
झटके में 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई। महिला छाता लेकर गुजर रही थी। उसी समय मानो दीवार इंतजार कर रही थी। लेकिन इसे करिश्मा कहिए या इत्तेफाक, 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई और महिला पूरी तरह से सुरक्षित थी। भयंकर बारिश की वजह से सामने की दीवार कमजोर होकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से ये महिला बच गई। हादसे का मंजर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, वरना किसी को छूकर निकल गई आफत पर यकीन नहीं होता। घटना राजधानी के कटहल मोड़ इलाके के पास की है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक लड़का जब जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया तो बाघ से उसका सामना हो गया। हालांकि बाघ को देखते ही युवक पेड़ पर चढ़ गया, जिसके चलते उसकी जान बच गई। पेड़ पर चढ़ते ही युवक ने मोबाइल निकाला और बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो जंगल में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन जैसे ही बाघ युवक की तरफ बढ़ा, उसकी हालत खराब होने लगी। जब युवक को कुछ समझ नहीं आया तो वो बाघ को ऐसे भगाने लगा मानो किसी गाय या भैंस को भगा रहा हो। गाय और भैंस भगाने वाले स्टाइल से जब बाघ नहीं गया तो युवक ने अजीब अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इन आवाजों को सुनकर बाघ सहम गया और वापस लौट गया। अब इसे युवक का दिमाग कहें या बाघ की बेवकूफी, क्योंकि युवक इस गलतफहमी में था कि पेड़ पर चढ़ने से बाघ उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। अच्छी बात यह रही कि उसकी अजीब अजीब सी आवाजों को सुनकर बाघ लौट गया। बाघ के जाने के बाद युवक ने फोन करके गांव वालों को बुलाया और जब गांव वाले पहुंचे तब जाकर वो नीचे उतरा। बाघ कितना खूंखार है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में इसने कई जानवरों पर हमला किया है। आपको बता दें कि मॉनसून अब खत्म होने वाला है, लेकिन इधर जाते जाते बरसात ने पहाड़ में रहने वाले लोगों को एक बार फिर डरा दिया है। सबसे ज्यादा तबाही हुई है उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून के पास सहस्त्रधारा में बादल फटने से बाद नदी के किनारे बने होटल्स, रेस्टोरेंट्स और घर बर्बाद हो चुके हैं। कल रात की तबाही के बाद अभी भी कोई लोग लापता है। आधा सितंबर बीत जाने के बाद भी नदी नालों में पानी का ऐसा रौद्र रूप दिखेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। रात 11 बजे के बाद आए सैलाब ने सुबह तक कई होटल का नामो निशान मिटा दिया। सारी दुकानें, सारे मकान जितने भी आसपास मौजूद थे पूरी तरह से इस सहस्त्रधारा नदी की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार यहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। टूरिस्ट को नदी किनारे का व्यू देने वाले 10 से अधिक होटल बर्बाद हुए। होटल चलाने वाले अब सड़क पर आ गए हैं। होटल भाई जी करीब 18-20 कमरे का होटल था मेरे को। 20 कमरे का होटल था। 20 कमरे का होटल खत्म हो गया। गाँव में मकान थे तो सारे खत्म हो गए। टूटती आवाज में दर्द बयां करने वाले कारोबारी भगवान के दर पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ भी सैलाब का कब्जा है। मंदिर है, वो नज़ारा है, देखिएगा किस तरह से पानी ने पूरे इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, पूरे इस इलाके को तहस नहस कर दिया है। सैलाब के रौद्र रूप ने नदी किनारे बसे हर व्यक्ति को बीती रात डर के मारे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। पहाड़ से आया हुआ पानी न सिर्फ नदी के रास्ते में तबाही मचाता है, बल्कि शहर के अंदर बनी मार्केट को भी सैलाब ने बर्बाद कर दिया है। बीती रात बादल फटने के बाद आए सैलाब ने इस होटल को बैठा दिया। देव हिल्स होटल कभी एक शानदार होटल हुआ करता था, ये जमींदोज हो चुका है। और भी कई दुकानें हैं जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी हैं। देखेंगे किस तरह से, देखिए तमाम गाड़ियां, स्कूटियां किस तरह से यहाँ पर इस मलबे में दबी हुई हैं। गाड़ियां न सिर्फ मलबे में दबी रही, बल्कि कुछ तो ऊपर की ओर से आकर फंस भी गई। पूरा जो पानी है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये पूरा जो मार्ग है आगे जाने का बंद है। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पूरा पुस्ता है पूरी तरह से बह चुका है। नीचे एक गाड़ी फंसी हुई है, ये गाड़ी बहकर के आई है। सहस्त्रधारा से मालदेवता जाने वाला रास्ता भी एक दूसरी नदी के खतरनाक रूप की वजह से कट गया। मौजूद हूँ मालदेवता और सहस्त्रधारा जाने वाले उस मार्ग पर, जो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। नदी किनारे रहने वाले लोग कह रहे थे कि उन्होंने रात भर भगवान से अपनी जिंदगी बचाए रखने की प्रार्थना की है। तो देहरादून में ऐसे कई खुशकिस्मत लोग भी थे जो खतरनाक सैलाब के बीच फंसकर भी बच गए। देहरादून के पास विकास नगर में एक व्यक्ति ने खंबे पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। सैलाब के बीच फंसते ही इसने खंबे को अपना सहारा बना लिया।
खंबे को जोर से पकड़कर लटके शख्स के नीचे पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि अगर ये नीचे आता तो 1 सेकंड के भीतर इसकी जान जा सकती थी। जब तक एसडीआरएफ की टीम नहीं आई, इसने खंबे से अपना हाथ नहीं छोड़ा। बताया गया कि कुछ देर बाद एसडीआरएफ की मदद से इसे बाहर निकाला गया। तब तक इसने इतनी हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचाए रखा। अब खंबे पर चढ़कर इस व्यक्ति ने खुद को तो बचा लिया, लेकिन सबकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती। देहरादून के ही दूसरे इलाके में कुछ लोगों ने चट्टान में बैठकर खुद को सैलाब से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। झुंड बनाकर चट्टान पर खड़े होने से इनको लगा कि ये बच जाएंगे, लेकिन खतरनाक सैलाब नदी की उस चट्टान को भी अपने साथ बहा कर ले गया। चट्टान के गिरने के बाद उस पर बैठे लोग भी बहते चले गए। देहरादून के धूलकोट तुलाज में कुछ लोग चट्टान में बैठकर खुद को सैलाब से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड में कुदरत ने किसी को नहीं बख्शा। देहरादून में भारी बरसात के बाद तमसा नदी उफान पर आई तो उसने टपकेश्वर महामंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। हालात ऐसे खराब हुए कि अब वहां मंदिर तो है, लेकिन महादेव के भक्त नहीं। जिस जगह पर भक्तों को रहना चाहिए वहां पानी का तेज बहाव आ गया। मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति, उनके साथ छोटे छोटे दूसरे मंदिर, सब कुछ पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। देहरादून के ही पौंढा में देवभूमि इंस्टीट्यूट में पानी भरा तो उसमें 200 स्टूडेंट्स फंस गए। सैलाब के डर से रोते हुए छात्रों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। और अब देखिए वो खतरनाक वीडियो जिसे देखकर आप पहाड़ी राज्यों की सड़कों पर आने वाले खतरे को समझ पाएंगे। देहरादून में नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। अब बारिश का पानी उस टूटी हुई सड़क को चीरता हुआ निकल रहा है। यहाँ ऊपर नीचे हर तरफ से पानी की धार सड़क को पार करती दिखी। किसी झरने की तरह दिख रहा ये मंजर हरिद्वार नेशनल हाईवे का है। बीती रात से हो रही बारिश के बाद फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के बीच का ब्रिज टूट गया, जिसके बाद कुछ पानी सड़क के ऊपर से आ रहा था तो बहुत ज्यादा मात्रा में सड़क के नीचे से भी सैलाब को बहते हुए देखा गया। देहरादून में सैलाब इतना खतरनाक रूप ले चुका है कि उसकी वजह से कब कौन सी सड़क टूट जाए कोई कह नहीं सकता। तो एक मुसीबत ऋषिकेश की तरफ भी आई। वहां की चंद्रभागा नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से पानी हाईवे तक आ गया था। अचानक आई इस मुसीबत में बाद कई गाड़ियां फंस गई। उन गाड़ियों में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। नदी के तेज बहाव में एक ट्रक और कार के फंस जाने के बाद एसडीआरएफ ने ऑपरेशन शुरू किया था। गाड़ियों को निकालने से पहले उसमें फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम हुआ। लाइफ सेवर जैकेट, हेलमेट, रस्सियों की मदद से सैलाब से लड़ते हुए 3 लोगों की जिंदगी बचाई गई। खतरे को देखते हुए हरिद्वार में माइक से लोगों को अलर्ट किया गया। पहाड़ों में बारिश होने के कारण और बादल फटने के कारण गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अतः सभी से निवेदन है कि गंगा किनारे तट पर ना जाएं। पुलिस ने लोगों से ये भी कहा कि अभी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सैलाब ने रातों रात एक बस स्टैंड को तबाह कर दिया है। रात के वक्त कई सरकारी और प्राइवेट बसें बस स्टैंड पर खड़ी थीं। सुबह होते होते वो सब कबाड़ हो गई। रात 1 बजे के आसपास आए सैलाब में वो बसें पानी में डूबी हुई नजर आई। 1, 2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बसें पूरी रात पानी में डूबी रही। रात के वक्त मंडी के धर्मपुर का बस अड्डा पूरी तरह डूब चुका था। यही वजह रही कि सुबह होते होते बसें भी बर्बाद हुई और बस अड्डा भी। यहाँ पे नज़दीक और यहाँ पे ये बसें जो हैं जहाँ पे खड़ी हैं ये बस स्टैंड नहीं है। दरअसल बस स्टैंड से ये तमाम बसें जो हैं बह के वहाँ तक पहुँच गई हैं। अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की भयावहता यहाँ धर्मपुर में रही है।
वो बड़ी बड़ी बसें जो बस स्टैंड पर खड़ी थी वो सैलाब में बहने के बाद अब कहीं पलटी पड़ी हैं, तो कहीं एक दूसरे से टकराकर कबाड़ हो गई। पानी के साथ आया कचरा भी उन बसों में भर गया। पहाड़ों से आए सैलाब ने पूरे बस अड्डे को तबाह किया। यहाँ तक कि दुकानों के सामने का एरिया सब कुछ तेज बहाव में बर्बाद हो गया। मंडी से 134 किलोमीटर दूर हिमाचल की राजधानी शिमला में भी लैंडस्लाइड ने बड़ी मुसीबत लाई है। वहां पहाड़ के किनारे खड़ी गाड़ियों के ऊपर पेड़, मिट्टी और पत्थर गिरे। तस्वीरें भयावह हैं। अब कल तक जो गाड़ियां पहाड़ों में रफ्तार भरती थी वो मलबे के नीचे कबाड़ होकर पड़ी रही। इन गाड़ियों पर मिट्टी गिरी, पत्थरों ने इनके शीशे तोड़े, पेड़ों ने उनकी छत चिपका दी। वो सब कुछ जो एक कार का मालिक अपनी गाड़ी के साथ होता नहीं देख सकता, वो शिमला के पहाड़ों में हुआ। महंगी गाड़ियां जब कबाड़ हुई तो बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से उठाकर उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी पहाड़ों से आए पत्थर जानलेवा साबित होने वाले थे। पहाड़ के किनारे खड़े लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने समय रहते पत्थरों को गिरते हुए देख लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पत्थर अचानक इन लोगों के ऊपर गिरे। गिरते पहाड़ों से अपना सिर बचाने के लिए लोग पीछे दौड़ते दिखाई दिए। जान बचाने की जद्दोजहद में एक बच्चा जमीन पर भी गिर गया। हालांकि उसे हल्की चोट ही आई। समय से पहले पीछे हटने की वजह से इन लोगों की जान बच पाई, वरना इनका सिर फटना तय था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के पास नोएडा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। गाड़ियों में सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। बदमाशों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। नोएडा के सेक्टर 122 में अंधाधुंध फायरिंग हो गई है। तो देखिए तस्वीरें आ रही हैं नोएडा के सेक्टर 122 से, जहां पर फायरिंग की गई है। कुछ बदमाशों ने यह हरकत की। दिल्ली के पास नोएडा 122 सेक्टर में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। कुछ गाड़ियों में सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। बात यूपी के गोरखपुर की कर लेते हैं, जहां से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में गौ तस्करों ने एनईटी के छात्र की हत्या कर दी है। छात्र की हत्या के बाद लोग भड़क गए और पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ का धधकता गुस्सा देखकर पुलिस ने भागकर जान बचाई। भड़के लोगों ने तस्करों की गाड़ी आग के हवाले कर दी। तस्वीरें गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहाँ गौ तस्कर चोरी के इरादे से आए थे। तस्करों को देख गांव वालों ने शोर मचाया। नीट छात्र दीपक गुप्ता भी गौ तस्करों के पीछे दौड़ा। तस्करों ने छात्र को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाया। तस्कर छात्र को 1 घंटे तक गांव के आसपास घुमाते रहे और फिर तस्करों ने छात्र के मुंह में गोली मार दी। गांव वालों ने एक आरोपी को पकड़ा, बाकी आरोपी अभी फरार हैं। हत्या को लेकर गांव वालों का गुस्सा उबाल पर है। वो आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। यूपी के गोरखपुर में छात्र की हत्या पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर विरोधी कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। छात्र दीपक गुप्ता की हत्या पर हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने एक्स पर लिखा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने गोरखपुर में हुई दुखद घटना का संज्ञान लिया है। महाराज जी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से संवाद करने और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। जिन गौ तस्करों ने छात्र की हत्या की उनमें से एक आरोपी पकड़ा गया, लेकिन अभी कई फरार हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गोरखपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन इस पूरी घटना में जो भी अपराधी वांछित हैं उनको पाताल से ढूंढ करके भी सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। उधर विरोधी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रचार में सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए के सिर्फ प्रचार में ही कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है कि जमीन पर भी कुछ है? कुछ नहीं करा इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ ये लोग हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना जानते। शासन चलाना तो कतई नहीं जानते। ऐसी निकम्मी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा की बात कर लेते हैं, जहां पर पलवल में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कार से कुचल दिया। बच्चों को रौंदने के बाद पुलिसकर्मी भागने लग गया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया
और पुलिस को सूचना दे दी। उटावर थाने की पुलिस आई और आरोपी पुलिसकर्मी को अपने साथ लेकर जाने लगी तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया। लोग मांग कर रहे थे कि आरोपी पुलिसकर्मी ने शराब पी हुई है, इसीलिए उसका मेडिकल टेस्ट सबके सामने कराया जाए। पुलिसकर्मियों ने जब गाड़ी नहीं रोकी तो लोगों ने अपनी गाड़ी पुलिस की गाड़ी के सामने लगा दी और गाड़ी रुकवाई। वहीं घटना के समय का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें 3 बच्चों एहसान, अयान और अरजान को कार से कुचलने के बाद जब पुलिस वाले को लोगों ने पकड़ा तो वो नशे में धुत दिख रहा है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक आपस में भिड़ गए। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक का कचूमर बन गया। शीशे टूट गए, ट्रक में लोड सामान बिखर गया। हादसा चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर तिरुवल्लुर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को झपकी लग गई। ट्रक की स्पीड बहुत तेज थी, ट्रक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गया। दूसरी तरफ से एक और ट्रक आ रहा था, दोनों ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल ड्राइवर्स और उनके हेल्पर को अस्पताल तक पहुंचाया। तो वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बड़ा हादसा हो गया। यहां के संतोषपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अचानक आग लग गई। इस घटना में किसी की जानमाल की हानि नहीं हुई है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि करीब 2 घंटे तक लोकल ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। आग दक्षिण पश्चिम कोलकाता में संतोषपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी। देखते ही देखते कुछ मिनटों में आग आसपास की दुकानों तक फैल गई। सुबह के वक्त स्टेशन पर भीड़ थी। आग की वजह से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। आग की वजह से सियालदह बज रेलवे लाइन का रूट बंद हो गया और सभी लोकल ट्रेनों को रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। भारी बारिश से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह टूट गया है। इससे कश्मीर घाटी पर बुरा असर हो गया है। सेब से लदे सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंस गए। अरबों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सड़क खोलने के लिए प्रदर्शन लगातार हो रहा है। श्रीनगर में कारोबारी सड़क पर उतरे तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस बीच सियासी तपिश भी बढ़ने लगी। श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने हाईवे बहाल करने के लिए मोर्चा खोला। दरअसल 28 अगस्त को भारी लैंडस्लाइड के चलते कई किलोमीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद से हल्के वाहनों के लिए तो रास्ता खोल दिया गया, लेकिन भारी वाहनों पर रोक लगी हुई है। नतीजा फलों से लदे सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं, जिससे फल कारोबार से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। बताया जा रहा है कि हाईवे पर फंसे ट्रकों पर लदे लगभग 90% तक सेब सड़ चुके हैं, जिन्हें अब जमीन में दबाया जा रहा है। वहीं हाईवे ना खुलने से 800 से 900 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।